बच्चों वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th की साइंस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th साइंस के वो क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। 80% तक क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिल सकते हैं। बच्चों आपने देखा होगा कि हिंदी का जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया था, शायद आपने देखा होगा, तो उसमें आपके जो आज पेपर हुआ है उसमें से आपका जो 10 क्वेश्चन थे उसमें से 8 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो आप मान सकते हैं कितना आपको सॉलिड एकदम दिया जा रहा है कि जो क्वेश्चन आपके आने हैं वही क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाए सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, ये आपके साइंस के क्वेश्चन है। जितने आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन थे उनको हमने लिया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। तो बच्चों आप हिंदी से ही आइडिया लगा सकते हैं कि वीडियो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, हिंदी का पेपर आपका कैसा गया है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने आंसर भी उसके अपलोड कर दिए हैं हिंदी के पेपर के। अगर आपने नहीं मैच किया है तो ज़रूर मैच कर लीजिएगा। पूरा पेपर A to Z आपको सॉल्यूशन के साथ हमने हिंदी का पेपर बताया हुआ है। तो आपका कुछ भी डाउट हो आप उसमें क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चों इसकी PDF आपको चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगी। PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है vandanaclasses.com। ठीक, vandanaclasses.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और जो आपका हिंदी का पेपर हुआ है उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी सॉल्यूशन की। तो वहाँ से आप मैच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत पूछा जाता है कि मानव नेत्र जो होती है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक, कॉर्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। ठीक, तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जो आपका प्रतिबिंब बनता है, कोई वस्तु हमें दिखाई देती है, ये बनता है रेटिना पर। ठीक, चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। ठीक, तो विद्युत धारा कैसे उत्पन्न की जाती है, इसकी युक्ति क्या है ये आपको बताना है। जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, मोटर। ठीक, तो इनमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जनित्र। जनित्र के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति का मान वाट में होगा। ठीक, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, कितने वाट? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें हो जाएगा 746। ठीक, तो सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर है। जितने भी क्वेश्चन है आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो सारे क्वेश्चन को आपको एक बार जरूर देख लेना है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक, तो इनमें से कौन ऐसी धातु या चीज़ है जिससे कि लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है? जल, कांच, प्लास्टिक, ये इनमें से सभी। ठीक, तो जो आपका लेंस बनाने में प्रयोग होता है बच्चों सभी होते हैं। इसमें जल भी प्रयोग किया जाता है, कांच भी, प्लास्टिक भी। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? ठीक, जो आपकी जस्ता धातु होती है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस निकालती है ये आपको बताना है। ठीक, ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा वाला आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी आपको बिल्कुल रट लेना है। निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ठीक, विद्युत ऋणात्मक तत्व सबसे ज़्यादा कौन सा है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो ये भी आपको याद रखना है, ये होता है ब्रोमीन। ठीक, तो इसका भी आपको करेक्ट आंसर 3 वाला याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एल्काइन है। ठीक, तो एल्काइन आपसे पूछा गया है कौन सा है, तो फॉर्मूले से आपको निकालना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? C3H4। ठीक, तो इसका चौथा वाला राइट आंसर आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है? हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, आलू एवं घास के
उपभूस्थारी और आपके हमारे दांत तथा हाथी के दांत ये सभी। ठीक, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। ये आपका बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 होती है। तो यहाँ पर 22 इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक, जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। प्रकाश अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया, इनमें दोनों और इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा वाला, अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है, हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन की क्रिया किसमें पाई जाती है। सभी जीवों में, सभी पादपों में, आवृतबीजी पौधों में, केवल जलीय पौधों में। द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है आवृतबीजी पौधों में पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। ठीक, तो उद्यान मटर जो होता है उसमें आपका अप्रभावी लक्षण कौन सा है। लंबे तने, झुर्रीदार बीज, रंगीन बीज, कवच, गोल बीज। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 वाला, झुर्रीदार बीज। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, अंतरावस्था के दौरान केंद्रक में किसका जाल होता है। अंतरावस्था के दौरान केंद्रक में किसका जाल पाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिस्टोन का। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 2 डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। ठीक, तो किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं 2 डीएनए तंतु। पेप्टाइड बंध, संयोजी बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध या फिर हाइड्रोजन बंध। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका चौथा वाला, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, जैव विकास का मूल स्रोत क्या है। ठीक, तो जैव विकास का मूल स्रोत क्या है। उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, लैंगिक चयन, कृत्रिम चयन। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा उत्परिवर्तन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपको निकालनी है। ठीक, तो इसका हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो राइट आंसर इसका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। ठीक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक भी आपको तैयार कर लेना है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो बच्चों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। तो यहाँ पर आपको वेबर तैयार कर लेना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक, इनमें से बताना है कि यूरेनियम क्या है। ठीक, तो यूरेनियम क्या है, क्षार धातु है, अधातु है, स्थायी तत्व है, अंतः संक्रमण धातु है। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अंतः संक्रमण धातु है। क्या है, अंतः संक्रमण धातु, चौथा वाला करेक्ट आंसर है इसका। ठीक, इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः कितना होगा। तो बच्चों इसका पीएच मान कितना होगा, 10 होगा। तो इसका आंसर भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है एसीटोन का आईयूपीएसी नाम है। ठीक, तो एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा प्रोपेनोन। ठीक, तो यहाँ पर प्रोपेनोन 2 नंबर करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है। ठीक, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है। संवेदना, सुरक्षा, लैंगिक लक्षण, उत्सर्जन। ठीक, तो त्वचा के कौन कौन से कार्य होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो संवेदना, सुरक्षा, उत्सर्जन ये सारे त्वचा के कार्य हैं। इसमें पूछा कौन सा नहीं है। ठीक, तो नहीं है आपका लैंगिक लक्षण। तो इसका थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, मेंडल ने, जॉनसन ने या बीजमैन ने, एवरी ने। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोहानसन ने। ठीक, तो सेकंड नंबर करेक्ट आंसर है इसका, ये आपको तैयार कर लेना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से
पौधे का प्रयोग किया था। ठीक, तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आनुवंशिकता के जो प्रयोग किए थे मेंडल ने, उनमें किस पौधे का प्रयोग किया गया था। तो पपीता, आलू, मटर, अंगूर। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि इसमें मटर का प्रयोग किया था। ठीक, नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, हरित लवक के जनक हैं, हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपके हरित क्रांति के जनक पूछा गया है कौन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, हरित क्रांति के जनक कौन है। तो इसमें बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बोरलॉन्ग, तो इसका फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है। ठीक, इसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 अंक वाले जो आपके 2-2 नंबर पूछे जाएंगे। तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा के लिए फ्लेमिंग के दाएं तथा दाएं हाथ के नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न विद्युत धारा की दिशाएं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की व्याख्या करना है। तो ये आपका 2 नंबर का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक, तो ये सारे 2-2 नंबर क्वेश्चन है, इनको आपको जरूर पढ़ लेना है। वन संरक्षण के कुछ उपाय सुझाइए, वन संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट है अवशोषण तथा स्वांगीकरण में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। दूरदृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, दोनों आपको पढ़कर जाना है चित्र सहित। इसमें आपको प्रतिबिंब जो बनते हैं वो भी आपको देख लेना है। ठीक, नेक्स्ट है कॉपर के 2 सल्फाइड अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए। कॉपर के 2 सल्फाइड अयस्क बताना है, उनके नाम लिखना है, भर्जन तथा निस्तापन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाना है। ठीक, तो भर्जन और निस्तापन ये आपको याद रखना है, बिल्कुल चित्र सहित तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है परमाणु संख्या 36 वाले तत्व का मान लिखिए तथा आवर्त सारणी में इसका स्थान भी बताइए कि इसका आवर्ती स्थान कहाँ है। ठीक, नेक्स्ट है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय श्रेणी क्या होती है, इसको उदाहरण सहित समझाना है, ये भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है यदि किसी चूहे की पूंछ काटकर प्रजनन कराया जाए तो बच्चा कैसा पैदा होगा और क्यों। ठीक, तो ये आपका प्रयोग करके जो आपके विकास का सिद्धांत है उसमें दिया गया है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। श्वसन तथा दहन में अंतर, श्वसन और दहन में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। क्या होता है जब किशमिश को जल में डालते हैं तथा अंगूर को चीनी के गाढ़े घोल में डालते हैं। ठीक, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, इसकी परिभाषा देनी है आपको। अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अवतल लेंस और अवतल लेंस में 2 अंतर बताने हैं। परमाणु क्रमांक 29 वाले तत्वों का नाम और आवर्त सारणी में इसका उपवर्ग बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। नेक्स्ट क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक, तो क्या होता है जब ये भी पूछे जाएंगे आपसे, तो इनको भी पढ़ के जाना है। एस्टिक अम्ल को पीओ के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। इसका नेक्स्ट है एथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, ये आपको सारे पढ़ लेना है क्या होता है जब। ठीक, इसके बाद आपके नेक्स्ट है पोषण की अभिक्रिया लिखिए तथा मृत जीवी एवं परजीवी पोषक पोषण में अंतर बताना है। ठीक, इसके बाद मनुष्य में पाई जाने वाली कोई 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताना है कि मनुष्य में कौन सी 4 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनके नाम आपको याद कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट है जैव विकास और वर्गीकरण का अध्ययन आपस में किस प्रकार संबंधित है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है 4 नंबर के जो आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनको देख लेते हैं। तो 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, चाहे वो 4 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, आपका 7 नंबर का हो, सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे। सारे क्वेश्चन आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और सारे आपको पढ़ के भी जाने हैं। ठीक, जीन अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। ओजोन क्या है, यह किसी पायतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। श्वसन से क्या समझते हैं, यह क्रिया कितने चरणों में पूरी होती है, इसमें कुल कितने अणु ऊर्जा प्राप्त होती है। कायिक जनन किसे कहते हैं, पौधों के विभिन्न भागों में होने वाले कायिक जनन का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये सारे आपको पढ़ के जाना है। ठीक, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ठीक, मेंडल का प्रथम नियम लिखिए, इसमें विस्तृत रूप से समझाइए। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेंडल के नियम आपको आ सकते हैं, तो ये भी आपको चित्र सहित आपको तैयार कर लेना है। ठीक, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने बताई थी और इसको विस्तृत से समझाना है। धमनी और सिरा में अंतर,
धमनी और शिरा की परिभाषा और अंतर दोनों आपको तैयार कर लेना है कि धमनी और शिरा क्या होती है, परिभाषित करना है। ठीक,